क्या आपने कभी सोचा कि अचानक याददाश्त कमजोर क्यों होने लगी है? हाथों या पैरों में सुइयां क्यों चुभने लगती हैं? या फिर दिल की धड़कन बेवजह तेज क्यों हो जाती है? और आप हर वक्त जैसे खाली खाली थके थके से क्यों महसूस करते हैं? अगर ये सब अलामात आपको उलझन में डाल रही हैं, तो ये सिर्फ जहनी दबाव या नींद की कमी नहीं, बल्कि मुमकिन है कि आपके जिस्म में एक निहायत अहम विटामिन की कमी हो चुकी हो, जिसका ताल्लुक न सिर्फ खून से है, बल्कि आपके दिमाग, असाबी निजाम, दिल और तवानाई से भी। हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन B12 की कमी कैसे आपकी जिंदगी को खामोशी से बदल सकती है और कैसे वक्त पर पहचान करके आप खुद को इस खतरनाक सफर से बचा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रॉय है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन की सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ। गुज़िश्ता कई सालों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रही हूँ और मेरा खास शौक एंडोक्राइनोलॉजी यानी हार्मोन रिलेटेड डिजीजेस और खवातीन की सेहत से मुतल्लिक मसाइल में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम जबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुँचाऊँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत के बारे में बेखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलतफहमी का शिकार न हों। विटामिन B12, जिसे साइंस की जबान में कोबालामिन कहा जाता है, एक ऐसा विटामिन है जो जिस्म की बुनियादी फंक्शंस के लिए जरूरी है। ये लाल खून के खुलायात बनाने, DNA सिंथेसिस, दिमागी खुलायात की मरम्मत और असाबी निजाम की हिफाजत के लिए इंतहाई जरूरी है। ये विटामिन जिस्म खुद नहीं बना सकता, बल्कि हमें ये खुराक या सप्लीमेंट्स के जरिए हासिल करना पड़ता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी कमी का खतरा उन लोगों में ज्यादा होता है जो सब्जीखोर हैं, जिन्होंने मेदा या आंतों की बीमारियां हैं, या जो खास दवाइयां जैसे मेटफॉर्मिन या एंटासिड्स लंबी मुद्दत तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अलामात आहिस्ता आहिस्ता और इंतहाई धोखादेह अंदाज में जाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर हर वक्त थकन, कमजोरी, चक्कर आना, दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, सांस फूलना या हाथों और पैरों में सन होना या सुइयां चुभने की हवा। कुछ अफराद को जबान पर जलन, भूख में कमी या हत्ता के डिप्रेशन और उलझन का सामना भी हो सकता है। दिमागी असरात इतने गहरे हो सकते हैं कि कुछ लोग डिमेंशिया जैसे मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं और अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये नुकसान मुस्तकिम भी हो सकता है। इस कमी की सबसे आम वजह यह है कि जिस्म विटामिन B12 को सही तरीके से जज़्ब नहीं कर पाता। ये खास तौर पर उन अफराद में होता है जिनको इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है, जैसा कि परनिशियस अनीमिया वाले मरीजों में, या जिन्होंने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई हो, या जिन्होंने क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो। तशखीस के लिए B12 लेवल का ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर सतह 200 pg/ml से कम हो तो ये वाज़ेह कमी मानी जाती है। कुछ लोग बॉर्डर लाइन लेवल पर होते हैं, मिसाल के तौर पर 200 से 350 के दरमियान, जिनमें अलामात के मुताबिक फैसला किया जाता है कि इलाज की जरूरत है या नहीं। अगर कमी पाई जाए तो इलाज में जुबानी सप्लीमेंट्स, जबान के नीचे रखकर जज्ब होने वाली गोलियां या शदीद सूरत में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस शामिल होते हैं। हफ्तेवार इंजेक्शंस का कोर्स शुरू किया जाता है और जब सतह मामूल पर आ जाए तो मेंटेनेंस डोज दी जाती है, जो कुछ मरीजों को जिंदगी भर लेनी पड़ती है। खुराक में ऐसे अज्जा शामिल करें जो विटामिन B12 से भरपूर हों, जैसे गोश्त, अंडे, दूध, दही, पनीर, मछली और लिवर। वेजिटेरियंस को खास तौर पर फोर्टिफाइड खुराक या सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है, क्योंकि पौधों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। मगर याद रखें, इलाज का मतलब सिर्फ सप्लीमेंट्स लेना नहीं, बल्कि अपनी सेहत को होलिस्टिक अंदाज से समझना है। अगर आप लंबी मुद्दत से थकन, उलझन या आसाबी कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ आयरन या मल्टीविटामिन पर ना टिकिए, B12 टेस्ट करवाएं। खास तौर पर बुजुर्ग अफराद, डायबिटिक अफराद जो मेटफॉर्मिन लेते हैं या वो जो एंटासिड्स मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, ये सब ज्यादा खतरे में हैं। अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है तो आजकल बेहतरीन ओरल और सबलिंगुअल फॉर्मुलेशंस मौजूद हैं जो मौसर अंदाज में काम करती हैं। बस शर्त ये है कि डायग्नोसिस सही हो और डोजेस डॉक्टर के मशवरे से दी जाएं। ज्यादा खुराक लेने से आम तौर पर नुकसान नहीं होता, क्योंकि B12 वाटर सॉल्युबल है और जिस्म इजाफी मिकदार को खारिज कर देता है। मगर गलत इलाज, डिले या अलामात व नजरअंदाज करना ये महंगा पड़ सकता है।
हालिया तहकीक ये भी जाहिर करती है कि B12 का डिप्रेशन, एंजाइटी और डिमेंशिया से गहरा ताल्लुक है। कुछ अफराद में ये विटामिन सेरोटोनिन की पैदावार और न्यूरोनल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद देता है। दिमागी धुंधलाहट, डिसीजन मेकिंग में मुश्किल या शॉर्ट टर्म मेमोरी इश्यूज की जड़ अक्सर विटामिन B12 की कमी हो सकती है और इसे अक्सर मिसडायग्नोस्ड कर दिया जाता है। आजकल की तेज रफ्तार प्रोसेस्ड खुराकों पर मबनी जिंदगी में ये विटामिन कई लोगों के लिए एक मिसिंग लिंक बनता जा रहा है और बदकिस्मती से कुछ डॉक्टर्स भी इसे रूटीन स्क्रीन नहीं करते जब तक कि शदीद अलामात न हो। मगर ये आपके हाथ में है कि आप प्रोएक्टिव रहें और जब भी ऐसी अलामात महसूस हों तो वक्त पर टेस्ट करवाकर जिंदगी को वापस तवानाई की तरफ ले आएं। याद रखें, B12 सिर्फ विटामिन नहीं, ये दिमाग और जिस्म की जिंदगी है। इसकी कमी आपकी जिंदगी से वो रंग छीन सकती है जो आपने महसूस भी नहीं किए। तो आज ही सोचें, क्या आपने कभी अपना B12 चेक करवाया? क्या आप या आपके घर में कोई फर्द ऐसी अलामात का शिकार है जिन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया गया? सिर्फ एक सादा सा ब्लड टेस्ट और चंद सस्ती गोलियां और आपकी जिंदगी का मेयार बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो बराहे करम हमारे चैनल द वेलनेस टॉक को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद मुस्तनद साइंसी बुनियादों पर मबनी और माहिरों के जरिए तैयार की गई मटेरियल आप तक पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए काबिल एतमाद मालूमात ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। शुक्रिया।